कहानी का शीर्षक है गलतफहमी। उसकी गोद में खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा पत्र खुला पड़ा था, जिसे वो 1 घंटे में कम से कम 20 बार पढ़ चुकी थी। उसकी पलकों की लंबी खूबसूरत बरौनियाँ आंसुओं से तर थी, पर पुतलियाँ थी कि उस कागज़ के टुकड़े से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मात्र एक गलतफहमी ने क्या से क्या कर दिया था। उसे याद आ रहा था विशेष का कितनी बार दोहराया हुआ एक वाक्य, दीपिका, जो सामने होता है वो कभी कभी सच नहीं होता। पर तब उसे कहाँ समझ में आया था। उस दिन वो अचानक ही सरप्राइज़ देने के उद्देश्य से जब खुशी खुशी विशेष के ऑफिस पहुंची, तो वो अपने सेक्रेटरी सीमा के साथ बाहर निकल रहा था। सीमा के कंधे पर उसका हाथ था। दीपिका लपक कर ओट में हो गई ताकि विशेष की उस पर नज़र न पड़े। पर घर लौटते ही उसने फैसला कर लिया था और विशेष के आने से पहले ही वो आगरा अपने मायके जाने वाली ट्रेन में थी। विशेष ने फ़ोन से उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो खुद आगरा गया, पर दीपिका ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये सिर्फ किसी सहानुभूति के तौर पर था। उसके जहन ने तो पिछले कई वर्षों से विशेष के ऑफिस में अक्सर देरी होने को भी सीमा के आंचल से जोड़ दिया था। क्रोध और हताशा में उसने तलाक की अर्जी दे दी और फिर बिना किसी प्रतिरोध के विशेष ने तलाक की मंजूरी दे दी। 4 वर्ष बीत चुके थे इस बात को। दीपिका एक प्राइवेट स्कूल में अंग्रेज़ी की टीचर है। उसे पूरा यकीन था कि उससे तलाक होने के बाद विशेष ने सीमा से विवाह कर लिया होगा। पर आज ये पत्र जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भरकर मरोड़ दिया था। पत्र सीमा का था। लिखा था, दीपिका जी, जब आपको यह पत्र मिलेगा शायद मैं दुनिया से जा चुकी होंगी। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। मेरी विधवा माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि वह मेरा इलाज करा सके। मेरी डायलिसिस चल रही है, जिसके लिए मैं यह नौकरी करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपके अलगाव का कारण मैं अभागी हूँ। दीपिका जी, विशेष सर बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी के बाद ऑफिस में किसी को पता चले, पर उस दिन मेरी तबीयत अचानक ही विशेष सर के कमरे में डिक्टेशन लेने के दौरान बिगड़ गई। उन्होंने डॉक्टर बुलाने की पेशकश की तो मुझे मजबूरन उन्हें अपनी बीमारी का बताना पड़ा। फिर वो मुझे सहारा देकर सीधे अस्पताल ले गए और शायद उसी वक्त आप अंदर आई और गलतफहमी की शिकार हो गई। उस दिन के बाद मैं ऑफिस नहीं जा पाई क्योंकि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। 15 दिन पहले विशेष सर मुझे देखने आए थे, पर उन्होंने इस बाबत मुझे कुछ नहीं बताया। कल मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि आप उनसे रूठकर चली गई है और उसका कारण मैं हूँ। दीपिका जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप वापस आ जाइए। मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकती हूँ, पर चाहती हूँ एक बार आपको विशेष सर के साथ देख लूँ। क्या आप मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी करेंगी? सीमा पत्र की तारीख 3 वर्ष पुरानी थी, पर उसके साथ ही नत्थी किया हुआ ताज़ा तारीख में एक पत्र और था जो सीमा की माँ ने लिखा था। बेटी, सीमा की अलमारी साफ करते हुए मुझे आज ही ये पत्र मिला। शायद बीमारी में वो पोस्ट नहीं करवा पाई। उसकी अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए मैं ये पत्र तुम्हें भेज रही हूँ। तुम्हारा पता मुझे विशेष सर से मिला है। पता चला है कि वो आज भी अकेले हैं। एक दुखी माँ।